नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिया गोल्ड, जो कि फार्मर्स के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान में एक फंक्शन में लॉन्च किया गया। हम देखेंगे यूरिया गोल्ड है क्या, कैसे ये जो नॉर्मल नीम कोटेड यूरिया होता है उससे अलग है, उससे कैसे ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और उससे कैसे ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में राजस्थान के सिकार में एक फंक्शन के दौरान एक नई वैरायटी जो है यूरिया की, जिसका नाम है यूरिया गोल्ड, उसको लॉन्च किया है। ये होता है यूरिया का स्ट्रक्चर। आगे इसका हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। यूरिया गोल्ड जो है वो एक नई वैरायटी है यूरिया की, जिसको कोट किया गया हुआ है सल्फर से। तो अब इस एग्जांपल में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि ये जो है ये है यूरिया और इसको कोट किया गया है किससे? सल्फर से। इसे इंट्रोड्यूस किया गया है सॉइल में सल्फर जो डेफिशिएंसी होती है, सल्फर की कमी होती है, उसको एड्रेस करने के लिए। और फार्मर्स के लिए ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, ये काफ़ी सस्ता भी है। यूरिया गोल्ड जो है वो एग्जिस्टेंट जो नीम कोटेड यूरिया है इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल है और ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी ये जो यूरिया गोल्ड है ये नीम कोटेड यूरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा एफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस प्रकार से सल्फर कोटेड यूरिया की एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये ग्रेजुअली रिलीज़ करता है नाइट्रोजन को, धीरे धीरे करके ये नाइट्रोजन को रिलीज़ करेगा। ऑब्वियसली यूरिया जो है, आगे हम यूरिया की हिस्ट्री और उसको क्यों बनाया गया था उसको भी हम स्टडी करेंगे, तब हम पाएंगे कि यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन अगर मान लो सॉइल में प्लांट्स को कम मिल रही है तो उसके लिए यूरिया का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करता है, ये ग्रेजुअली रिलीज़ करता है, धीरे धीरे ये नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है, जिससे जो नाइट्रोजन की अपटेक होती है, अवेलेबिलिटी होती है क्रॉप्स के लिए, वो काफ़ी इन्हेंस होती है। इसके साथ साथ ये जो यूरिया गोल्ड है इसमें ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। तो क्योंकि यूरिया गोल्ड में ह्यूमिक एसिड है तो ये एक फर्टिलाइज़र के तौर पे यूरिया गोल्ड का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन मतलब कि जितने समय तक वो यूज़ करने के लिए अच्छा है, जैसे एक्सपायरी डेट होती है ना, तो मतलब उस डेट तक वो जो एक प्रोडक्ट है उसका लाइफ स्पैन है, यानी तब तक उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो क्योंकि यूरिया गोल्ड में ह्यूमिक एसिड है इसलिए एज अ फर्टिलाइज़र इसका लाइफ स्पैन ये ह्यूमिक एसिड जो है ये एक्सटेंड करता है, ये बढ़ाता है। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ ट्रेडिशनल यूरिया की जो कंजम्पशन होती है उसका सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इसके साथ साथ ये ओवरऑल जो फर्टिलाइज़र का यूसेज होता है उसे भी रिड्यूस करता है। यानी कि जब हम नॉर्मली नीम कोटेड यूरिया को यूज़ करते हैं अपने खेतों में तो उसकी जगह हम इसका यूज़ करेंगे, यूरिया गोल्ड का। लेकिन इसी के साथ साथ हम नॉर्मल जो नीम कोटेड यूरिया हम यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में हम इस यूरिया का यूज़ करेंगे और उस कम क्वांटिटी में ही उतना बेनिफिट ये हमें खेतों में देगा जो नीम कोटेड यूरिया उससे ज़्यादा क्वांटिटी में देगा। अब उदाहरण के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स के माने तो जो 15 kg का यूरिया गोल्ड है वो जो 20 kg का कन्वेंशनल यूरिया है उतनी बेनिफिट्स देता है। यानी जो एक कन्वेंशनल यूरिया 20 kg में आपको बेनिफिट देगा वो यूरिया गोल्ड 15 kg में आपको बेनिफिट देगा। ये कंपैरेबल बेनिफिट है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कन्वेंशनल यूरिया को तो हम इससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे यूरिया गोल्ड से, और उसके साथ साथ कन्वेंशनल यूरिया के कंपैरिजन में हमें काफ़ी कम क्वांटिटी का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी एफिशिएंट बनता है और ये इफ़ेक्टिव चॉइस बनती है हमारे किसानों के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए। यही कारण है कि जो यूरिया गोल्ड है उसको इनोवेटिव फर्टिलाइज़र कंसीडर किया जाता है। तो सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा यूरिया है जिसे इनोवेटिव फर्टिलाइज़र कंसीडर किया जाता है? तो यूरिया गोल्ड है जिसे इनोवेटिव फर्टिलाइज़र कंसीडर किया जाता है। यूरिया गोल्ड जो है वो इंश्योर करता है कि जो नाइट्रोजन की यूज़ एफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव किया जा सके, इसके साथ साथ कंजम्पशन जो है उसे रिड्यूस किया जा सके, और जो क्रॉप क्वालिटी होगी, क्योंकि यूरिया का या किसी भी फर्टिलाइज़र का हम यूज़ क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमें क्रॉप की
क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी चाहिए। तो ये क्रॉप की क्वालिटी भी इन्हेंस करता है, नाइट्रोजन यूज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। अगर हम एक टोटालिटी में देखें कि यूरिया गोल्ड के बेनिफिट्स क्या होंगे, तो यूरिया गोल्ड जो है इसका यूज़ इन प्लेस ऑफ अदर फर्टिलाइजर्स, यानी बाकी फर्टिलाइजर्स की जगह हम इसका यूज़ करेंगे, जो कि जो सल्फर डेफिशिएंसी होती है सॉइल को उसे एड्रेस करेगा। इसके साथ साथ जो यूरिया गोल्ड फर्टिलाइज़र है ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है और एफिशिएंट है कंपैरिजन टू जो नॉर्मल नीम कोटेड यूरिया मिलता है। ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन यूज़ की एफिशिएंसी है प्लांट्स में उसे इम्प्रूव करेगा। इसके साथ साथ कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र को रिड्यूस करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 15 kg यूरिया गोल्ड जो है वो उतना बेनिफिट देगा जो 20 kg कन्वेंशनल यूरिया दे रहा है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो कंजम्पशन है फर्टिलाइज़र की वो कम हो रही है। और इसी एग्जाम्पल में जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया एक रिपोर्ट के मुताबिक, तो यहीं पे 5 kg की कंजम्पशन कम होगी। तो यहाँ से फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है, जो कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो रहा है और क्रॉप क्वालिटी को ये इन्हांस कर रहा है। इसके साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट है, अब देखो 20 kg की जगह हमें 15 kg यूज़ करना पड़ा है, तो एटलीस्ट 5 kg की जो कॉस्ट है वो तो फार्मर के लिए कम होगी, राइट। तो इसलिए इस हिसाब से ये इनपुट कॉस्ट जो है फार्मर्स के उसको भी सेव करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो अच्छी निकल के आएगी, तो इससे फार्मर्स की इनकम होगी। अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैदाइश, अच्छी पैदावार होगा तो ज़्यादा पैसा है भैया। तो इसलिए यहाँ से जो फार्मर्स है उसकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी, जिसके साथ साथ ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को इन्हेंस करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो यूरिया गोल्ड है वो किस प्रकार से जो अदर फर्टिलाइजर्स हैं उनसे बेटर है। देखिए, सल्फर कोटेड यूरिया जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, धीरे धीरे नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है। क्योंकि धीरे धीरे नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है तो नाइट्रोजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी और जो अपटेक है क्रॉप्स के लिए वो इन्हेंस होती है। तो इससे ये जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ ये ना सिर्फ सब्स्टिट्यूट करता है ट्रेडिशनल यूरिया कंजम्पशन को, लेकिन ये फर्टिलाइज़र का यूसेज जो है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं यूरिया की हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से यूरिया आया, कैसे यूरिया एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होने लगा। देखिए दोस्तों, यूरिया जो है वो कॉमनली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को उनकी हेल्थी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। नीम कोटेड यूरिया जो है ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म मानी जाती है यूरिया फर्टिलाइज़र की, जिसको कोट किया जाता है नीम ऑयल के द्वारा। ये जो क्वांटिटी होती है यूरिया के यूज़ की पर एकड़ में उसे ब्रिंग डाउन यानी कम करेगा। कौन सा? जो हमारा यूरिया गोल्ड है जिसको कोट किया गया हुआ है सल्फर से। तो ये क्या करेगा, ये यूरिया पर एकड़ में, अब देखो यहाँ पे ना छोटे मोटे किसानों की बात तो चलो हो रही है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े किसान होते हैं कट्टे के कट्टे उन्होंने वहाँ पे सब्जियाँ या बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, धान, ये सब चीज़ें लगाई होती हैं। तो यूरिया जो है पर एकड़ यूरिया जितना यूज़ किया जाता है कन्वेंशनल यूरिया, उसके कंपैरिजन में अब जो ये यूरिया गोल्ड होगा उसकी क्वांटिटी कम यूज़ करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट होती है, इनपुट कॉस्ट मतलब कि जो उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, जैसे लेबर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर बड़ा किसान है तो, फिर खेती बाड़ी के बाकी जैसे कुछ टूल्स होते हैं, एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, वो भी कई बार ख़रीदने पड़ते हैं, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है, तो ये इनपुट कॉस्ट होगी। फिर जब बेच के कमाएगा वो उसका फिर आउटपुट होगा, समझ रहे हो ना। तो इनपुट कॉस्ट जो है जो खासकर फर्टिलाइज़र के ऊपर वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिशन है वो भी ब्रॉट डाउन सिग्निफिकेंटली, यानी कि वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो जो कन्वेंशनल हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें जितना नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होता है उससे काफ़ी जो इमिशन है वो कम हो चुकी है इसमें यूरिया गोल्ड में। और अगर हम नीम ऑयल की बात करें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो नीम कोटेड फर्टिलाइज़र होता है उसमें फर्टिलाइज़र जो होता है यूरिया उसको नीम ऑयल के द्वारा कोट किया जाता है। तो नीम ऑयल की अगर हम बात करें तो उसे नीम के ट्री से ड्राइव किया जाता है। नीम ट्री का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एजाडिरेक्टा इंडिका, और ये नेचुरल पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ वाला होता है, ये आप सब जानते हैं। नीम ऑयल जो है, या हम नॉर्मली नीम की भी बात करें तो ये नेचुरल पेस्टिसाइड होता है। अभी जो यूरिया है इसको कार्बामाइड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बामाइड इज़ अनदर नेम ऑफ यूरिया। इसका जो फॉर्मूला है यूरिया का वो क्या है, CH4N2O। ये देखिए CH2H2 H4N2O CH4N2O।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका फॉर्मूला है और इसको कार्ब अमाइड भी बोलते हैं। यूरिया जो है बेसिकली वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि 132.7 डिग्री सेल्सियस यानी 271 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट होता है। यूरिया को सबसे पहले 1773 में एक फ्रेंच केमिस्ट हिलेर मारिन रॉयले ने यूरिन समझते हो, पेशाब, मतलब ऑब्वियसली तुम समझते होंगे यार, मतलब ये मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूरिन यानी पेशाब से आइसोलेट किया गया था 1773 में एक फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था हिलेर मारिन रॉयले ने। और इसकी सबसे पहले जो प्रिपरेशन की थी, मतलब कि लैब के अंदर इसको सबसे पहले किसने बनाया था, फ्रेडरिक वॉलर ने, जो कि जर्मन केमिस्ट था। इसने अमोनियम साइनाइड से 1828 में यूरिया को सिंथेसाइज किया था, जो कि पहला जनरली एक्सेप्टेड लेबोरेटरी सिंथेसिस थी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, राइट। इनऑर्गेनिक मटेरियल से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया सबसे पहले। फर्स्ट जनरली एक्सेप्टेड लेबोरेटरी सिंथेसिस थी ये फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा, जो जर्मन केमिस्ट थे। अमोनियम साइनेट से इन्होंने बनाई थी 1828 में। अब यूरिया को इस समय कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है वास्ट अमाउंट्स में। आप सब जानते हैं इतना ज़्यादा यूरिया का यूज़ होता है, तो कमर्शियल स्केल्स पे इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कमर्शियली इसको प्रिपेयर किया जाता है कैसे, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से। तो लिक्विड अमोनिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया जाता है अंडर हाई प्रेशर और एलिवेटेड टेम्परेचर, और उससे क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट बनता है। अब ये जो अमोनियम कार्बामेट होता है इसको डिकम्पोज किया जाता है लोअर प्रेशर में। डिकम्पोज करने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, सबसे पहले बनता है यूरिया और फिर बनता है वाटर। तो ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे कमर्शियली जो प्रिपरेशन है वो दो चीज़ों से होती है, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को कंबाइन किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एलिवेटेड टेम्परेचर, उससे बनता है अमोनियम कार्बामेट। उसको डिकम्पोज किया जाता है अंडर लोअर प्रेशर और उससे दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है यूरिया, एक होता है वाटर। अब यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट काफ़ी हाई होता है और ये रेडिली यानी काफ़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में इन सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर जब ये डाला जाता है तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट काफ़ी हाई होता है जो कि बड़ी जल्दी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यूरिया जो है इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहा जाता है। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने यूरिया की बात करी, इसको सबसे पहले कब आइसोलेट किया गया, किसके द्वारा आइसोलेट किया गया, फिर सबसे पहले इसको लैब में कैसे बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, फिर हमने देखा नीम ऑयल के बारे में, नीम कोटेड यूरिया के बारे में, और फिर हमने देखा कि अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है यूरिया गोल्ड, जो ऐसा यूरिया है जिसको सल्फर के द्वारा कोट किया गया है, और फिर हमने देखा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और यार अगर आपको कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम चाहते हैं आप हमारी कमियाँ बताएँ ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन इतनी ग्रोथ हमें नहीं मिल रही है जितनी हमें लगता है कि मिलनी चाहिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें अच्छा लगता है, हमें काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।